हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज भगवान श्री गणेश जी का संपूर्ण जीवन परिचय एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की एक सृष्टि का प्रारंभ और गणेश जी की आवश्यकता। प्राचीन काल में जब देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में अपने अपने कार्य कर रहे थे, तब संसार में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगीं। देवताओं को यज्ञों में विघ्न आने लगे, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और मनुष्यों के शुभ कार्य अधूरे रह जाते थे। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि ऐसा देव उत्पन्न हो जो संसार के सभी विघ्नों को दूर करे। माता पार्वती ने यह निश्चय किया कि वे अपने तेज और शक्ति से एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो उनकी आज्ञा का पालन करने वाला, वीर, बुद्धिमान और धर्मरक्षक होगा। 2 भगवान गणेश का जन्म एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। माता ने उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। माता पार्वती ने उससे कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माता की आज्ञा बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, पर बालक ने उन्हें नहीं पहचाना। उसने दृढ़ता से मार्ग रोक लिया। 3 शिव और बालक का युद्ध। भगवान शिव के गणों ने उस बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अकेले ही सभी गणों को पराजित कर दिया। जब स्थिति गंभीर हो गई तब स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो उठे। देवताओं और गणों के साथ उस बालक का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे बालक को पुनर्जीवित करें। 4 हाथी का सिर और गणेश जी का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक विशाल हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। बालक पुनर्जीवित हो उठा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम समस्त गणों के स्वामी होगे। तुम्हारा नाम गणपति और गणेश होगा। संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य बने। 5 गणेश जी का स्वरूप और उसका अर्थ। गणेश जी का हर अंग एक गहरा प्रतीक है। हाथी का सिर हाथी बुद्धि, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। बड़े कान वे संकेत देते हैं कि व्यक्ति को अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक। लंबी सूंड अनुकूलन क्षमता और विवेक का प्रतीक। बड़ा पेट संसार के सुख दुख को समाहित करने की क्षमता। मूषक वाहन चंचल मन और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक। 6 गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतियोगिता। एक बार देवताओं ने भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक था जो बहुत धीमा था। तब गणेश जी ने गहरी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही समस्त संसार हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया। यह कथा सिखाती है कि बुद्धि केवल गति से बड़ी होती है। 7 महाभारत के लेखक गणेश जी महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना करनी चाहिए तब उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके इसे लिख सके। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लेखन के दौरान रुकूंगा नहीं। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। कहा जाता है कि लिखते लिखते जब कलम टूट गई तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया।
इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। 8। गणेश जी और चंद्रमा का अभिमान। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक मूषक डर कर उछल पड़ा और गणेश जी गिर पड़े। आकाश में स्थित चंद्रमा ये देखकर हंसने लगा। गणेश जी को उसका उपहास पसंद नहीं आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा भयभीत हो गया। उसने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को आंशिक रूप से कम किया। इसी कारण गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन को अशुभ माना जाता है। 9। गणेश जी का विवाह। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दो देवियों से हुआ था। रिद्धि समृद्धि की देवी हैं और सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति की। उनके दो पुत्र बताए गए हैं। शुभ लाभ। इसका अर्थ है कि जहां बुद्धि और विवेक होते हैं वहां शुभता और लाभ स्वतः आते हैं। 10। गणेश जी के प्रमुख नाम। गणेश जी के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है। गणपति, गणों के स्वामी, विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले एक दांत वाले लंबोदर, विशाल उदर वाले गजानन, हाथी मुख वाले विनायक, श्रेष्ठ नेता सिद्धि विनायक, सिद्धि देने वाले। 11। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। विशेषकर महाराष्ट्र में यह उत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया ताकि समाज में एकता बढ़े। 10 दिनों तक पूजा, भजन, आरती और उत्सव चलते हैं। अंत में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। 12। गणेश जी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1। माता पिता का सम्मान। गणेश जी ने संसार की परिक्रमा के स्थान पर माता पिता की परिक्रमा करके यह शिक्षा दी। 2। बुद्धि का महत्व। बल से अधिक बुद्धि महान होती है। 3। विनम्रता। अभिमान विनाश का कारण बनता है, जैसा चंद्रमा के प्रसंग में हुआ। 4। धैर्य और संयम। गणेश जी का शांत स्वरूप हमें संतुलन सिखाता है। 13। गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर। भारत में गणेश जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। सिद्धिविनायक मंदिर यह भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर भव्य सजावट और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध। कणिपक्कम विनायक मंदिर यह प्राचीन और चमत्कारी मंदिर माना जाता है। 14। गणेश जी और आध्यात्मिक अर्थ। गणेश जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक हैं। हाथी का सिर, विवेक मानव शरीर, कर्म मूषक, इच्छाएं मोदक, ज्ञान का फल। जब मनुष्य अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है तब वह गणेश तत्व को प्राप्त करता है। 15। उपसंहार। भगवान गणेश का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बुद्धि, संयम, भक्ति और विनम्रता में होती है। वे केवल विघ्नों को दूर करने वाले देव नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक हैं। उनकी कथा हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरणा देती आई है। बच्चे उनसे सरलता सीखते हैं, विद्यार्थी बुद्धि की कामना करते हैं, व्यापारी सफलता की और साधक आध्यात्मिक उन्नति की। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत में कहा जाता है, श्री गणेशाय नमः।